अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएचक्यू हॉस्पिटल ग्वादर में जो है 53 यानी कि 53 नई पोस्टों के लिए जो है वो हायरिंग स्टार्ट हो रही है। तो कैसे हमने इस पे अप्लाई करना है, कौन कौन सी वो पोस्टें हैं, क्या क्या तरीकाकार है, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू वाले हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये इश्तिहार है डीएचक्यू हॉस्पिटल ग्वादर का, जो कि एप्लीकेशन जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन पोस्टों के लिए, जिनमें 5% कोटा जो है माइनॉरिटीज़ के लिए और 5% जो है वो डिसेबल के लिए है। तो ये कंप्लीट जो है वो लिस्ट है, एक एक करके तमाम पोस्टों की डिटेल वगैरह हम देख लेते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर यानी कि पोस्ट की नंबरिंग है, उसके बाद जो ग्रेड है कि कितने ग्रेड की ये पोजीशन है, उसके बाद पोजीशन का नाम है, उसके अलावा आगे नंबर ऑफ पोस्ट की कितनी तादाद है उस पोस्ट की, फिर आ जाती है क्वालिफिकेशन, उसके लिए क्या क्या चाहिए। पहले जो पोस्ट है वो सिटी स्कैन की है, टेक्नीशियन की एक ही पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि सिटी स्कैन डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए। सेकंड आ जाती है हाउस कीपर की, एक ही पोस्ट है, बीए बीएससी जिन्होंने किया हो। थर्ड आ जाती है एमआरआई टेक्नीशियन की, इसके लिए एमआरआई का डिप्लोमा होना चाहिए। फोर्थ आ गई हमारे पास एनेस्टेगा टेक्नीशियन की, इसके लिए डिप्लोमा होल्डर चाहिए। फिफ्थ आ गई हमारे पास कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन की, इसके लिए कार्डियोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए। सिक्स आ गई डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसके लिए एफएससी 3 मंथ का ऑटोमेशन और टाइपिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सेवन्थ आ जाती है डेंटल टेक्नीशियन की, इसके लिए डेंटल टेक डिप्लोमा होना चाहिए। एट आ गई डायलिसिस टेक्नीशियन की, इसके लिए डायलिसिस का डिप्लोमा। नाइन्थ में आ गया ईसीजी टेक्नीशियन, यानी कि जो जो पोस्ट है उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 10 आ गई आई टेक्नीशियन का डिप्लोमा, साथ ईसीजी का डिप्लोमा। फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन, इसके लिए मेडिकल टेक डिप्लोमा होना चाहिए। आईसीयू टेक्नीशियन, उसका डिप्लोमा। लेबोरेटरी की, लेडी हेल्थ विजिटर की, लैब टेक्नीशियन की, मेडिकल टेक्नीशियन की, यानी कि सेम पोस्टें हैं, उसके सामने उसका सेम डिप्लोमा जो है उसका चाहिए। ओटी टेक्नीशियन की है, इसके आगे पोस्टर भी लिखी है, जैसे आगे मेडिकल टेक्नीशियन की 3 आ गई हैं, ओटी टेक्नीशियन की 2 आ गई है, ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर की 2 हैं, एक है बल्कि फिजिकोथेरेपिशन की एक है, इसका डिप्लोमा है। रेडियो एक्सरे इसका 2 का पोस्टें हैं और रेडियो एक्सरे का ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो आगे 23 आ गई हमारे पास हेमोली टेक्नीशियन, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, एक्सरे असिस्टेंट चाहिए, कंपाउंडर चाहिए, ड्रेसर चाहिए यानी कि जो पट्टी वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। अब बाकी पोस्टों के लिए सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस ही मांगा हुआ है। इसके बाद आ गई माइड वाइफ, इसके लिए माइड वाइफ ही डिप्लोमा होता है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए मैट्रिक की रिक्वायरमेंट है, बस डिप्लोमा शिप्लोमा नहीं चाहिए। स्टोर कीपर के लिए सिर्फ मैट्रिक रिक्वायरमेंट है कि मैट्रिक होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए एक्सरे का डिप्लोमा आ गया। फीमेल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का डिप्लोमा आ गया। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा आ गया। उसके बाद जितनी भी है वो मैट्रिक वाली स्टार्ट हो जाती हैं। रिकॉर्ड कीपर के लिए 2 पोस्ट है, मैट्रिक चाहिए। वैक्यूमनेशर के लिए जो है वो मैट्रिक साइंस चाहिए। ड्राइवर के लिए जो है वो प्राइमरी एलटीवी यानी कि लो ट्रांसपोर्ट व्हीकल या हाई ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो है वो लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। बॉयलर असिस्टेंट के लिए मैट्रिक, आगे सारी मैट्रिक वाली आगे, जनरल ऑपरेटर, नर्सिंग ऑर्डरली, डेंटल अटेंडेंट, वार्ड बॉय फॉर डायलिसिस, एक्सरे अटेंडेंट। आया के लिए जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए और आया का जो है वो उसका तजुर्बा होना चाहिए। चौकीदार के लिए मिडल चाहिए, कुक के लिए मिडल चाहिए, धोबी के लिए मिडल चाहिए, माली के लिए मिडल चाहिए, नायब कासिद के लिए मिडल चाहिए, प्लम्बर के लिए जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए, प्लम्बरी का काम उसको आना चाहिए। जो स्वीपर है सफाई के लिए उसके लिए भी मिडल होना चाहिए। तो ये तमाम पोस्टों के नाम है, आप एक-एक करके पॉज़ करके भी पढ़ सकते हैं। मैंने कोशिश की है जल्दी-जल्दी में आपके साथ जो है तमाम डिटेल वगैरह शेयर कर दूँ। तो 53 के करीब ये पोस्टें हैं और आगे जो है उनकी तादाद भी लिखी हुई है। उसके अलावा जो टर्म एंड कंडीशन ये है कि 1 साल के जो है वो एक्सटेंडेबल पीरियड के लिए हायर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म होगा उसमें एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। हॉस्पिटल के पास राइट्स है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को कब चाहे जब भी चाहे उसको रिजेक्ट कर सकती है अगर आपकी तमाम डिटेल वगैरह फिल नहीं होगी। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई का तरीकाकार ये है कि आपने तमाम अपनी सीवी और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करवा के, यानी कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट है जिसके लिए एजुकेशन नहीं है, डिप्लोमा मांग चाहिए वो डिप्लोमा, उसके अलावा सीएनआईसी की कॉपी, ये तमाम को आपने अटैच करके 25 नवंबर से पहले इस एड्रेस पर आपने भेजने हैं। जो एड्रेस क्या है? मीर अब्दुल गफूर कलमाती डीएचक्यू हॉस्पिटल ग्वादर, बीएनआर रोड ग्वादर, ये एड्रेस है। ये आपने पोस्ट करने हैं अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़। ओरिजिनल नहीं भेजने, आपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ भेजनी है। जो सिलेक्ट होंगे उनको फिर ओरिजिनल के साथ बुलाया जाएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ताकि वो चेक कर सके ओरिजिनल हालत में आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह मौजूद है। आपने अपनी सिर्फ कॉपीज़ जो है एजुकेशन डॉक्यूमेंट की, सीएनएससी की कॉपी, जो डिप्लोमा है उसकी कॉपी और अपनी सीवी जो है इनको भेजनी है इस एड्रेस के ऊपर। मीर अब्दुल गफूर कलामाती डीएचक्यू हॉस्पिटल ग्वादर, बीएनआर रोड ग्वादर, ये कंप्लीट एड्रेस है। इसको मैं और जूम कर लेता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। और इस पर आपने अपना जो है डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने हैं। तो जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उसको फिर जो है वो टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं जॉब के रिलेटेड तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नई जॉब आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।